कभी कभी एक लंबी रात भी एक छोटा सा करम बनकर इंसान की पूरी किस्मत बदल देती है। करम, ये नाम मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। लोग मुझे सिर्फ फकीरी कहते थे, सड़कों पर भटकता हुआ वो साया जो लोगों की निगाहों में चुप जाता था। मेरा चेहरा, मैले कपड़े और वो बड़ा सा जख्म जिसने मुझे लोगों के लिए और भी अजनबी बना दिया था, यही मेरी पहचान बन चुकी थी। लोग दूर से मुंह फेर लेते, कोई पास से गुजरता तो ऐसे जैसे मैं हवा हूं। रोजी रोटी, कपड़े, उम्मीद सब खत्म हो चुके थे। नाम, घर, रिश्ते सब कुछ खो चुका था। बस एक सड़क, एक पुराना पेड़ और एक भूखा पेट मेरी दुनिया थी। एक दिन तेज हवा चली तो कचरे के ढेर पर पड़ी एक पुरानी फटी हुई किताब मेरी नजर में आई। उसके पन्ने पीले थे, कोनों पर खरोंचे, लेकिन उनमें एक अजीब सी खामोश खुशबू थी, जैसे उसमें कोई ठहरी हुई शायरी छुपी हो। मैं आमतौर पर किताबों से दूर ही रहता था। वो साफ सुथरे शब्द हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं थे, मगर उस दिन न जाने क्यों उसे देखकर एक सुकून सा मिला। जब मैंने उसे उठाया तो दिल जोर से धड़कने लगा। किताब के आखिरी पन्ने पर किसी ने जल्दी में कुछ लिखा था, एक छोटा सा नक्शा, जैसे कोई राज। मेरी जेबें खाली थीं, मगर उस किताब का वजन मेरे सीने में उम्मीद बन गया। लगा शायद किसी ने इसे जानबूझकर छोड़ा हो, शायद इसी की वजह से मेरा भूखा पेट भर जाए। किताब के अंदर एक पुराना नोट जिया आ हुआ था। कुछ शब्द घिसे हुए थे, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर लगा कि यह किसी खारिश खान के ठिकाने का जिक्र है, एक बुजुर्ग जो गांव के बाहर खुरचड़ी नाम की जगह पर रहता था। लोगों ने उस जगह को जैसे भुला दिया था, लेकिन मेरे लिए वो नाम किसी खजाने जैसा बन गया। भूख ने आवाज दी और मैं उठ खड़ा हुआ, किताब सीने से लगाई और चल पड़ा खुरचड़ी की तरफ। रास्ते में लोग वैसे ही मेरे सामने से निकलते गए, जैसे मैं कोई चीज हूं, इंसान नहीं। मगर किताब मेरे हाथ में थी और उसने मुझे किसी अनदेखी उम्मीद की तरफ धकेला। जब मैं खुरचड़ी पहुंचा तो देखा कि एक पुराना झोंपड़ा है और दरवाजे के पास छोटा सा चूल्हा जल रहा है। हवा में खाने की खुशबू थी। मैं झिझकते हुए दरवाजे के पास खड़ा रहा, जमीन पर अपनी चप्पल की नोक से लकीरें खींचता रहा। डर था कि कहीं किसी ने मुझे देख लिया तो फिर वहीं होगा। दूर हो जा यहां से की आवाजें। तभी दरवाजा धीरे से खुला और एक औरत नजर आई। वो आम औरत नहीं थी। चेहरा नरम, आंखों में अजीब सी रोशनी और कपड़े ऐसे जैसे किसी कहानी से निकले हों। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो हवा की ठंडक तक को मुलायम बना दे। उसने कहा, आओ अंदर आ जाओ, खाना तैयार है। मैं घबरा गया, मगर उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मैं खुद ब खुद अंदर चला गया। अंदर सादा खाना रखा था, लेकिन खुशबू ऐसी कि भूख भूल गई। उसने मेरे आगे प्लेट रखी और जैसे मेरे घुटनों का दर्द किसी मरहम से भर गया। जब मैं थोड़ा संभला तो पूछा, आप कौन हैं? यहां ये सब कैसे? वो हल्की सी हंसी, बस एक राहगुजर। वो किताब जो तुमने उठाई वही मुझे यहां लाई। मैं चौंका, किताब मेरी? उसने सिर हिलाया। हां, वो किताब तुम्हारे लिए ही थी। तुम्हारी नीयत ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। वो औरत खुद को इंसान नहीं कहती थी। उसकी बातों में न डर था न घमंड, बस करुणा थी। मैंने उसके लिए मन ही मन एक नाम रखा, नरगिस। वो नाम उसे खूब झंझता था, नाजुक और उजला। उसने बताया कि वो किसी जादुई कैद में थी और मैंने अनजाने में वो मटका तोड़ दिया जिसमें वो कैद थी। मेरी नीयत साफ थी, इसलिए उसकी बेड़ियां टूट गईं। उसने मुझे एक छोटा सा पोटली दी जिसमें कुछ औषधि, कुछ सिक्के और नए कपड़े थे। मैं हैरान था, कोई मुझ जैसे को इतनी दया क्यों दिखाएगा? मगर उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मेरा पुराना जख्म हल्का पड़ गया और दिल में जैसे कोई नया सवेरा उतर आया। मैं नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बाहर निकला तो लोग मुझे पहचान नहीं पाए। वही लोग जो कल तक मुंह फेर लेते थे, आज मेरे सामने ठहर गए। नरगिस ने मुझे एक लकड़ी का ठेला दिया। ये तुम्हारी रोजी है, उसने कहा। उस ठेले से मैंने लकड़ियां बेचना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा छोटा सा धंधा चल पड़ा। जो कभी सपना था वो हकीकत बन गया। नरगिस अक्सर आती थी, पर किसी और को वो दिखाई नहीं देती थी। कभी रात में खाना छोड़ जाती, कभी बस एक हल्की हवा बनकर महसूस होती। मैंने कभी उसका नाम नहीं पूछा और उसने कभी बताया नहीं।
शायद वो चाहती थी कि मेरी जिंदगी अब किसी चमत्कार पर नहीं बल्कि मेरी मेहनत पर टिकी रहे। मेरी कमाई बढ़ी, लोग मुझसे खरीदने लगे। मैंने ठान लिया कि जो ठंड में ठिठुरते हैं उन्हें लकड़ी मुफ्त दूंगा, क्योंकि नरगिस ने मुझे जो इज्जत दी थी वो अब दूसरों तक पहुंचाना मेरा फर्ज था। एक दिन उसने बताया कि कैसे एक जादूगर ने उसे मटके में बंद किया था, सिर्फ इसलिए कि वो कहां से थी। सालों तक वो मिट्टी के नीचे रही और जब मैंने उसे आजाद किया तो वो इंसान भी नहीं रही और पूरी तरह जन्न भी नहीं, बस एक ऐसी रूह जो लोगों की मदद कर सकती थी मगर अपनी मर्जी से जी नहीं सकती थी। हमारी मोहब्बत धीरे धीरे एक अलग ही रूप लेती गई। ये कोई साधारण प्यार नहीं था, ये एक सच्चे एहसान, आत्मा के रिश्ते जैसा बंधन था। उसकी मौजूदगी से मेरा घर रोशन हो जाता, मेरा दिल भर आता। गांव वाले पूछते मगर मैं कुछ नहीं कहता। नरगिस बस मुस्कुराती और कहती, खुदा ने इसे चुना है, और मैं मान लेता वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत थी। वक्त बीतता गया, मैंने शादी कर ली, जरी नाम की एक सीधी सादी और नेक लड़की से। हमारे बच्चे हुए, घर बसा, जिंदगी में सुकून आ गया। नरगिस अब कम आने लगी, लेकिन उसकी दुआएं मेरे आसपास महसूस होती थीं। मैंने अपनी दौलत गरीबों में बांट दी, क्योंकि मैं जानता था कि एक सच्चा मसीहा वही है जो तुम्हें इंसान बना दे। फिर एक दिन नरगिस ने कहा, मेरी क़याद अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं आम लोगों की तरह नहीं रह सकती। तुम जो मांगोगे मैं दे सकती हूं, बस एक शर्त है, ये प्यार किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने मान लिया, मगर दिल में एक टीस थी। मैं चाहता था कि दुनिया जाने वो करम जो कभी फकीर था अब खुशकिस्मत बन गया है। लेकिन नरगिस जानती थी, कुछ राज अगर जाहिर हो जाए तो फिर वही जंजीरें लौट आती हैं। बरसों बाद जब बाल सफेद हो गए और हाथ कांपने लगे, तब भी वो रात मेरे दिल में जिंदा रही। वो रात जब एक किताब ने मुझे चुन लिया और एक जन्न ने मेरी किस्मत बदल दी। नरगिस ने मुझे जन्नत नहीं दी, उसने मुझे इंसानियत दी। उसने सिखाया कि सच्ची मोहब्बत दो दिलों का मेल नहीं, वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। लोग कहते हैं नेकी कर और भूल जा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक नेक नियत ने एक रूह को आजाद कर दिया, तो समझ आया नेकी का फल अक्सर इसी दुनिया में मिलता है, कभी एक फरिश्ता बनकर, कभी एक दोस्त की शक्ल में, कभी एक भूले हुए कर्म के रूप में। नरगिस ने मुझे सिर्फ जख्मों से नहीं बल्कि मेरी रूह से भी आजाद किया, और अब जब मैं किसी भूखे को खाना देता हूं या किसी ठंडे को आग का लहू बांटता हूं, तो मुझे हमेशा उसकी मुस्कान याद आती है। वो मुस्कान जो न बुझी न थमी, बस एक सदा बनकर मेरी दुआओं में हमेशा जिंदा रही। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में ढल गए, लेकिन वो रात जब नरगिस ने मेरा हाथ थामा था, वो आज भी मेरे दिल की धड़कनों में जलती रहती है। अब मैं करम फकीर नहीं रहा था, लोग मुझे इज्जत से करम बाबा कहने लगे थे। मेरा चेहरा अब डर नहीं, सुकून देता था। कई बार जब शाम की हवा मेरी दुकान के दरवाजे से टकराती, तो उसमें नरगिस की खुशबू महसूस होती, जैसे वो अब भी यहीं कहीं पास हो, बस इस दुनिया की नजरों से ओझल। जिंदगी अब सुकून से भरी थी। जरी और मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे। मेरा बड़ा बेटा हारिस, जो बचपन में लकड़ियों से छोटी छोटी नावें बनाया करता था, अब गांव का सबसे हुनरमंद कारीगर बन चुका था। मेरा दूसरा बेटा फहीम अल्फाजों में जिंदगी तलाश करता था। वो अक्सर मुझसे पूछता, अब्बा वो किताब कहाँ है जिसने आपकी तकदीर बदल दी थी? मैं मुस्कुरा देता, बेटा वो किताब अब अल्फाज में नहीं, दिल के किसी कोने में है। जिसने एक दिल बदल दिया, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी रात के आखिरी पहर में जब सब सो जाते, मैं दरवाजा खोलकर बाहर बैठता। आसमान के तारे मुझे किसी पवित्र लिखावट के अक्षर लगते। मैं उनमें नरगिस का चेहरा ढूंढता, वही नरमी, वही चमक। मैं जानता था वो अब आजाद है, मगर आजादी का मतलब जुदाई भी होता है, और जुदाई वो खामोशी है जो दिल को धीरे धीरे मोम बना देती है। मुझे याद है नरगिस ने आखिरी बार कहा था, करम अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। मेरी कैद खत्म हो चुकी है, मगर मेरी मोहब्बत अब तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। जहां भी तुम किसी भूखे को खाना दोगे, किसी यतीम के सिर पर हाथ रखोगे, वहीं मैं मिलूंगी।
उसके ये अल्फाज मेरे अंदर के वीराने में दरख्त बन गए। मैंने उस दिन के बाद किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया। शायद इसी वजह से मेरा घर, मेरी दुकान और मेरा नाम हमेशा सुकून में रहे। एक दिन एक अजनबी गांव आया। चेहरा थका हुआ मगर आंखों में एक सच्चे सवाल की चमक थी। उसने मुझसे पूछा, बाबा, क्या यहां कोई नरगिस नाम की औरत रहती थी? मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने धीरे से कहा, बेटा, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उसने कहा, वो मेरी मां थी। जब मैं छोटा था वो अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते थे किसी जादूगर ने उसे कैद कर लिया। मैं कुछ देर खामोश रहा। अंदर एक तूफान उठ रहा था। नरगिस का बेटा। मैंने सोचा तो वो सच में इस दुनिया की थी। शायद अब सच्चाई बताने का वक्त था। मगर फिर उसके आखिरी शब्द याद आए, मेरी कहानी अगर खुल गई तो वही साया फिर जाग जाएगा जिसने मुझे कैद किया था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, नरगिस अब रोशनी बन चुकी है। वो जमीन पर नहीं, लेकिन जहां भी रोशनी दिखे समझना वो वहीं है। लड़का उलझा हुआ बोला, मैं समझा नहीं बाबा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। जो किसी को आजाद करता है वो खुद कैद नहीं रहता। अगर तुम अपनी मां को ढूंढना चाहते हो तो नेकी के रास्ते पर चलो, वो वहीं मिलेगी। वो चला गया। मैं देर तक बैठा रहा। हवा में एक हल्की नमी थी, जैसे किसी ने खामोशी में आंसू बहाए हों। उस रात जब मैं सोया, नरगिस मेरे ख्वाब में आई। उसका चेहरा चांदनी से नहाया हुआ था। उसने कहा, करम, तुमने मेरे बेटे को वही सबक दिया जो मैं तुम्हें देती थी। यही मेरी मुक्ति है। दिन बीतते गए। अब मैं उम्र के उस मोड़ पर था जहां जिस्म कमजोर हो जाता है मगर रूह मजबूत। मेरी दुआएं अब लंबी नहीं होती थीं, बस एक लफ्ज में सिमट जाती, शुक्र। मैंने जिंदगी से यही सीखा कि शुक्रगुजारी वो इबादत है जो इंसान को जमीन से आसमान तक उठा देती है। नरगिस की याद अब मेरी इबादत बन चुकी थी। वो न अब दुनियावी मोहब्बत थी, न कोई रोमांस। वो तो वो रोशनी थी जिसने मेरे अंधेरे को पहचान दी। एक दिन जरी मेरे पास आई और बोली, करम, तुम अब अक्सर चुप क्यों रहते हो? मैं मुस्कुराकर बोला, जरी, खामोशी में वो आवाज सुनाई देती है जो दुनिया के शोर में खो जाती है। वो बोली, क्या तुम अब भी नरगिस को याद करते हो? मैंने नजरें झुका ली। याद नहीं, अब तो वो सांस में शामिल है, जैसे मिट्टी में खुशबू, जैसे शब्द में मतलब। उसे याद नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। जरी खामोश हो गई। शायद उसके दिल में एक साथ रश्क भी था और इज्जत भी। वो जानती थी नरगिस मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी दुआ है। और वो इतनी समझदार थी कि दुआ से मुकाबला न करे। समय यूं ही चलता रहा। एक दिन फहीम मुझसे बोला, अब्बा, मैं शहर जाना चाहता हूं, आपकी कहानी पर किताब लिखना चाहता हूं। मैंने हैरान होकर पूछा, मेरी कहानी? उसमें क्या रखा है? वो मुस्कुराया, अब्बा, आपकी बातों में रोशनी है। मैं चाहता हूं लोग जानें कि फकीर भी फरिश्ता बन सकता है। मैंने दिल में नरगिस को याद किया। शायद यही उसकी मर्जी थी कि मेरी जिंदगी किसी और के लिए सबक बने। मैंने कहा, जा बेटा, मगर याद रखना, शब्द तभी ताकतवर होते हैं जब नीयत साफ हो। वो बोला, यही तो मैंने आपसे सीखा है अब्बा। वो चला गया। वक्त बीतता गया। अब लोग मुझे करम बाबा कहकर आशीर्वाद मांगने आने लगे। मैं दुआ नहीं देता था, बस कहता, नेकी करो, दुआ खुद तुम्हें मिल जाएगी। लोग हंसते, मगर धीरे धीरे समझने लगे। जब किसी के घर भूख मिटती, जब किसी का झगड़ा सुलझता, जब कोई टूटा दिल जुड़ता, लोग कहते, ये करम बाबा की दुआ है। मैं मुस्कुरा देता, मगर जानता था ये मेरी नहीं, नरगिस की दुआ है। वो अब इस गांव की हवा में घुल चुकी थी। एक शाम जब मैं अकेला बैठा था, आसमान पर बादल बने। वो ठीक नरगिस के चेहरे जैसे लग रहे थे। एक पल के लिए लगा जैसे वो बुला रही हो। मैंने मन ही मन कहा, नरगिस, क्या तुम मुझसे राजी हो? हवा ने फुसफुसाया, मैं तुम्हारे अंदर हूं करम। हर मुस्कान में जो तुमने बांटी, हर रोटी में जो तुमने दी, हर दिल में जो तुमने जोड़ा, मैं वही हूं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर मोहब्बत ये है तो मैं चाहता हूं ये कभी खत्म ना हो। कुछ महीनों बाद फहीम लौटा। उसके हाथ में एक मोटी किताब थी जिसके कवर पर लिखा था, क्रम और रोशनी,
एक सच्चाई की दास्तान। उसने कहा, अब्बा, ये किताब छप गई है, लोग इसे पढ़कर बदल रहे हैं, वो नेकी को नजात मानने लगे हैं। मैंने आंखें बंद की, दिल में नरगिस की हंसी गूंजी। मैंने धीरे से कहा, अगर लोग रोशनी तलाश करने लगे हैं तो समझ लो नरगिस लौट आई है। जिंदगी का आखिरी मौसम आया। सांसें धीमी होने लगीं, मगर दिल में सुकून था। मुझे पता था सफर खत्म नहीं हो रहा, बस अगला दरवाजा खुलने वाला है। जरी मेरे पास बैठी थी, बच्चे खामोश थे। मैंने धीरे से कहा, जब मैं न रहूं तो गांव के उस पेड़ के नीचे दिया जलाना, वही पेड़ जहां मैं पहली बार नरगिस से मिला था। रोशनी बुझने मत देना। जरी रो पड़ी। मैंने उसके आंसू पोंछे। रो मत, नरगिस ने कहा था, मौत अंधेरा नहीं, एक नई सुबह है। मैंने आंखें बंद की। दिल में वही किताब, वही खुशबू, वही रोशनी, जैसे सब कुछ एक घेरे में लौट रहा हो। मैंने आखिरी सांस में कहा, नरगिस, मैं आ रहा हूं, अब तुम्हारी रोशनी मेरा आसमान होगी। लोग कहते हैं करम बाबा के चेहरे पर मौत के वक्त मुस्कान थी, जैसे वो किसी अपने से मिलने जा रहे हों। जब उन्हें उस पुराने पेड़ के नीचे दफनाया गया तो वहां एक अजीब सी खुशबू फैल गई। किसी ने कहा, ये नरगिस के फूलों जैसी है। कुछ ने कहा, शायद कोई जिन्नी आई थी। लेकिन जिन्होंने करम को जाना था वो समझ गए, ये खुशबू किसी जिन्न की नहीं, एक पाक रूह की थी जिसने इंसानियत के भीतर अपना घर बना लिया था। सालों बाद भी वो पेड़ अब भी खड़ा है। उसके नीचे एक छोटी सी तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, यहां वो फकीर दफन है जिसने नेकी से एक जिन्न को आजाद किया और खुद इंसान बन गया। गांव के बच्चे वहां खेलते हैं तो पेड़ से फूल गिरते हैं, कभी नरगिस, कभी गुलाब। और जब बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं, ये कोई किस्सा नहीं, सच्चाई है। जब नीयत पाक हो तो आसमान जमीन से मिल जाता है। नरगिस अब किसी कैद में नहीं है, वो हर उस दिल में है जो भलाई चाहता है, हर उस आंख में जो शुक्र से भीगती है। और करम की रूह उसके साथ कहीं रोशनी के पार अब भी दुआ में मग्न है कि इस जमीन पर नेकी कभी खत्म ना हो। समय की चाल नरम होती है लेकिन बेरहम भी। वो किसी के लिए नहीं रुकता, मगर अपने निशान हमेशा छोड़ जाता है। करम बाबा के जाने के कई साल बाद भी गांव के उस पुराने पेड़ के नीचे जलने वाला दिया कभी बुझा नहीं। लोग कहते थे, उस दिए का तेल कभी खत्म नहीं होता। कोई ना कोई हर रात अंधेरे में आता है, तेल भरता है, बाती सीधी करता है और फिर गायब हो जाता है। किसी ने उसे कभी देखा नहीं, पर सब जानते थे वो कोई इंसान नहीं। करम बाबा की मौत के बाद गांव बहुत बदल गया था। पहले जो लोग अपने अहंकार में डूबे रहते थे, जिनके दिलों में नफरत थी, अब उनके अंदर नरमी आ गई थी। जो कभी भिखारियों को डांट कर भगा देते थे, अब वही उनके लिए दरवाजे खुले रखते थे। गांव में एक कहावत बन गई थी, जिस पर करम बाबा की दुआ हो उसके रिस्क में कभी कमी नहीं होती। करम का बेटा फहीम अब जवान हो चुका था, अपने बाप की तरह शांत स्वभाव का, लेकिन दिल से अमीर। उसके चेहरे पर वही सुकून भरी रोशनी थी जो कभी करम के चेहरे पर हुआ करती थी। उसने अपने पिता का कारोबार बढ़ाया, लेकिन मुनाफे से ज्यादा इंसानियत को अहमियत दी। लोग कहते थे, फहीम लकड़ियां नहीं, दुआएं बेचता है। फहीम की जिंदगी में एक खुशबू थी जो किसी आम औरत की नहीं लगती थी। वो खुशबू हर शाम उस पेड़ के नीचे से उठती थी जहां करम बाबा बैठते थे। उस महक में चमेली, कपूर और किसी अनदेखे जहां की नजाकत थी। फहीम अक्सर उस दिशा में देखता, पर वहां बस हवा होती और दिया झिलमिलाता। एक रात जब पूरा चांद था, फहीम ने सपना देखा। उसके सामने उसके अब्बा खड़े थे, करम। चेहरे पर वही नरम रोशनी और उनके साथ वही औरत थी जिसे करम हमेशा मेरी नजात कहते थे, नरगिस। करम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रोशनी हमेशा वहीं लौटती है जहां से निकली थी। एक दिन तुम भी उस खुशबू को महसूस करोगे जो मैंने देखी थी। तब अपने दिल को डर से खाली रखना, क्योंकि वो दुनिया का नहीं, रब का राज है। फहीम घबराकर जाग गया। बदन पर पसीना था, मगर दिल में अजीब सुकून। सुबह जब उठा तो देखा दरवाजे पर एक छोटा सा सुनहरा पत्ता रखा है। उस पर कुछ लिखा नहीं था, बस वही चमेली की खुशबू थी। उसी दिन से उसने तय कर लिया, अब उस पेड़ के नीचे दिया जलाने का काम वो खुद करेगा। दिन बीतते गए, गांव में खुशहाली बढ़ती गई।
फहीम के रिज्क में इतनी बरकत थी कि वो हर महीने गरीबों में अनाज, कपड़े और लकड़ियां बांटता। लोग उससे दुआ लेने आते, मगर वो हंसकर कहता, मैं कुछ नहीं, सब मेरे बाप का सिला है, उस एक नेक काम का जो उन्होंने किसी अजनबी पर किया था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था, फहीम ने देखा पेड़ के नीचे कोई साया खड़ा है। उसने सोचा कोई मुसाफिर होगा। पास गया तो एक औरत खड़ी थी, कमर तक खुले बाल, आंखों में चमक, चेहरे पर ऐसा सुकून जो किसी इंसान में नहीं हो सकता था। फहीम रुक गया। वो औरत बोली, मैं नरगिस नहीं हूं, लेकिन उसकी औलाद हूं। फहीम के मुंह से निकला, क्या तुम वही हो जिसने मेरे बाप की किस्मत बदल दी थी? वो मुस्कुराई, नहीं, वो काम मेरी मां ने किया था। मैं उस वादे को निभाने आई हूं जो उसने तुम्हारे बाप से किया था। उसने कहा था, जब उसकी नस्ल बढ़ेगी तो हमारी नस्ल उनकी रखवाली करेगी। तुम्हारे बाप ने हमें कैद से आजादी दी थी, अब हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। फहीम चुप रहा। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि लफ्ज उसके सामने छोटे लगने लगे। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? वो बोली, रुखसार, लेकिन तुम चाहो तो मुझे नूरी कहो। तुम्हारे बाप ने मेरी मां को रोशनी कहा था और मैं वही रोशनी लेकर आई हूं। उस रात फहीम देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहा। नूरी उसके साथ थी। उसने बताया कि नरगिस कब की चली गई, लेकिन उसकी रूह कभी करम के घर से नहीं गई। वो हमेशा उनके आसपास रही। नूरी ने कहा, मेरी मां ने कहा था, जब इंसान नेकी को सौदा नहीं बनाएगा तब हमारी नस्ल उसकी हिफाजत करेगी। तुम्हारे बाप ने वो वादा पूरा किया, अब हमारी बारी है। फहीम के दिल में शुक्र का सागर उमड़ आया। उसने महसूस किया कि इंसान अगर एक नेक काम सच्चे दिल से करे तो उसका असर सदियों तक चलता है। दिन गुजरते गए। नूरी कभी कभी आती। उसकी मौजूदगी से हवा में चमेली की महक भर जाती। दिया ज्यादा तेज जलने लगता और फहीम के दिल में रोशनी उतर आती। दोनों घंटों बातें करते, मोहब्बत, ईमान, फरेब और इंसानियत पर। एक बार नूरी ने कहा, तुम्हारा जहां अजीब है, यहां लोग चीजों की इबादत करते हैं, दिलों की नहीं। फहीम मुस्कुराया, हमारे दिल अक्सर खाली होते हैं, इसीलिए अल्लाह कभी कभी तुम्हारे जैसे भेजता है ताकि हमें याद रहे मोहब्बत भी इबादत है। एक रात फहीम ने पूछा, क्या तुम हमेशा आती रहोगी? नूरी ने कहा, नहीं, जब तुम्हारी नस्ल में फिर कोई ऐसा नेक काम करेगा जो दुनिया से बड़ा होगा तब मैं लौटूंगी। फहीम ने पूछा, अगर कोई ना करे? वो बोली, तो ये दिया बुझ जाएगा और अंधेरा उतर आएगा। समय बीतता गया। फहीम की एक बेटी हुई, रुबाब। उसके आने के बाद नूरी की आमद कम हो गई। पर जब रुबाब बड़ी हुई तो एक दिन मासूमियत से बोली, अब्बा, आज वो आंटी आई थी, उसके बाल बहुत लंबे थे और उसने कहा कि मैं कभी झूठ मत बोलूं। फहीम चौंक गया। दरवाजे के पास फिर वही चमेली की खुशबू थी। रुबाब बड़ी हुई, समझदार, रहमदिल और अपने दादा की तरह शांत। वो पेड़ के नीचे बैठती और लोग कहते, वो अकेली नहीं होती। कुछ बच्चों ने कहा, उन्होंने उसके साथ एक रोशनी देखी थी जो कभी बुझती नहीं। बुढ़ापे में फहीम ने रुबाब से कहा, बेटी, जब मैं ना रहूं तो इस दिए को जलाए रखना। ये सिर्फ दिया नहीं, हमारी दुआ है, हमारी पहचान। रुबाब ने सिर झुकाया, अब्बा, ये दिया कभी नहीं बुझने दूंगी। कुछ ही दिनों बाद फहीम चल बसा। उस रात तेज आंधी चली, लेकिन दिया नहीं बुझा। सुबह लोगों ने देखा, दिए के पास एक छोटा सुनहरा पत्ता रखा था जिस पर बस एक शब्द लिखा था, अमानत। वक्त बीत गया। रुबाब जवान हुई। उसने भी अपने अब्बा की तरह लोगों की मदद शुरू की, पर उसका तरीका अलग था। वो गांव की बीमार औरतों का इलाज जड़ी बूटियों से करती, बच्चों को पढ़ाती और भूखों को चुपचाप खाना देती। कोई नहीं जानता था कि उसे ये इल्म कहां से मिला। वो बस मुस्कुराकर कहती, ये सब उस रोशनी का इल्म है जो हमारी नस्ल के साथ है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और हवा में सुनहरी धूल तैर रही थी, रुबाब पेड़ के नीचे पहुंची। दिया जल रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में हो तो आज आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। हवा में सरसराहट हुई और अचानक एक नरम रोशनी फैली। उस रोशनी में एक शक्ल उभरी, नूरी। रुबाब की आंखें भीग गईं। नूरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं बचपन से तुम्हें देखती आई हूं। तुम वो वादा हो जो तुम्हारे बाप ने निभाया और तुम्हारे दादा ने किया।
अब ये रोशनी तुम्हारी अमानत है। जब तुम किसी भूखे को खिलाओगी, किसी रोते को चुप कराओगी, ये दिया खुद ब खुद जल उठेगा। रुबाब ने पूछा, और तुम? नूरी बोली, मैं जा रही हूं, लेकिन जब तुम मुझे याद करोगी मैं वहीं रहूंगी जहां तुम्हारे दिल में नीकी जिंदा होगी। ये कहकर वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। रुबाब ने आसमान की तरफ देखा। आंसू गालों पर बह रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून था। उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा, ए रब, अगर तू चाहे तो अंधेरा कभी ना हो। उस रात गांव वालों ने देखा, पेड़ के ऊपर हल्की सी रोशनी तैर रही थी, जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। कुछ ने कहा, यह करम बाबा की दुआ है। कुछ ने कहा, यह नरगिस की रूह है। और कुछ ने बस सिर झुका लिया, क्योंकि कुछ राज अल्फाज में नहीं समाते। साल बीत गए, गांव और भी खुशहाल होता गया। लोग कहते थे, जिस दिन ये दिया बुझा हमसे बरकत चली जाएगी। लेकिन दिया कभी नहीं बुझा। उसकी लौ में हमेशा चमेली की खुशबू रहती और हवा में किसी औरत की हल्की हंसी सुनाई देती थी। शायद वो नरगिस थी या उसकी नस्ल में से कोई, जो आज भी अपना वादा निभा रही थी। एक फकीर की कहानी जो भूख और डर से शुरू हुई थी, रोशनी पर खत्म हुई। करम ने नेक काम किया और उस नेक काम ने पीढ़ियों को रोशन कर दिया। और नरगिस, वो झंझादी, वो रहस्य, वो रहम की निशानी अब भी वहीं है, उस पेड़ की छांव में, उस दिए के पास जहां रोशनी कभी खत्म नहीं होती।